हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गूगल माई बिजनेस की कि कैसे गूगल माई बिजनेस हम क्रिएट करते हैं और कैसे इसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अब जीएमबी का नाम चेंज हो गया है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया है। गूगल ने इसको चेंज कर दिया है क्योंकि जीएमबी अभी पॉपुलर नेम है तो सभी के जीएमबी याद रहता है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। गूगल पर टाइप करेंगे जीएमबी, साइन इन पर हम क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको एक वेबसाइट और जीमेल की नीड रहेगी क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ jpgreens.in। आज हम इस वेबसाइट के लिए जीएमबी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बिजनेस नेम, तो सबसे पहले हम इसमें अपना बिजनेस नेम पुट करेंगे। जेपी ग्रीन्स फ्लैट्स एंड विला फॉर रेंट। क्रिएट ए बिजनेस पे हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद कैटेगरीज पूछ रहा है, तो हमारी क्या है कैटेगरी रहेगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये एक लोकेशन के लिए बोल रहा है कि जो आपकी लोकेशन है वहाँ पे आपके कस्टमर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो हमें यस पे क्लिक करना है, नहीं तो हमें नो पे क्लिक करना है। तो यस, हमारे पास ऑफिस स्पेस है तो हमारे कस्टमर डायरेक्ट हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, तो इसलिए हम यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें एंटर योर बिजनेस एड्रेस, जहाँ पे भी हमारा ऑफिस स्पेस है, जहाँ से भी हम काम कर रहे हैं वहाँ का हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ ऑफिस चौंतीस थर्ड फ्लोर केवी कोबी कॉम्प्लेक्स अल्फा सेकंड, सिटी हमारी ग्रेटर नोएडा। इसके बाद पिन कोड है हमारा 201310। ये हमने पिन कोड इसमें एंटर कर दिया। इसके बाद स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश। ऐड लाइन ऑप्शनल, इसमें हम लिख सकते हैं नियर एक्सिस बैंक, जो भी आपके नियर, या मैं इसमें कर सकता हूँ नियर नवीन हॉस्पिटल। तो मैंने इसमें नियर एक्सिस बैंक कर दिया। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ भी जोन सी भी हमारी लोकेशन है। डन, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कि हमने अपनी लोकल में पिन कर दी है। अब ये कह रहा है कि आप डिलीवरी ऐप करते हो, होम पे विजिट, तो हम इस पर यस कर देंगे क्योंकि बहुत से टाइम हमें अपने कस्टमर के पास मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। अब इसके बाद ये आपका
जहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हो, मैं जैसे इसमें लिख देता हूँ ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। मैंने लिख दिया जेपी ग्रीन्स। जेपी ग्रीन। अल्फा। सेकंड। मैं इसमें और भी लोकेशन ले सकता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब इसमें हमें मोबाइल नंबर, जो भी हमारी वेबसाइट में मोबाइल नंबर होगा, इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी। और अगर हमारे पास वेबसाइट है तो हम वेबसाइट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। डॉट। नेक्स्ट। अब इसके बाद ये हमसे ईमेल कोड पूछ रहा है। अब ये हमारे पास वेरिफिकेशन करने के मेथड आ गए हैं, फ़ोन, ईमेल या बिजनेस। तो हम मोबाइल नंबर से करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट एसएमएस। अब हमारे पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें हमको उसको पुट करना पड़ेगा, तभी ये हमारा वेरीफाई होगा। तो वेट कर लेते हैं जिस नंबर पे गया है। वेरीफाई। नेक्स्ट। अब ये सर्विस अगर आपको और ऐड करनी हो तो ऐड कर सकते हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जैसे है। नेक्स्ट। अब आप कब से कब खोलते हो, तो मैं इसमें 24 ही कर देता हूँ। आपको अपनी सुविधा के अनुसार। उसके बाद में इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करना है हमें। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है कि जो ये वेबसाइट है, इसका जो बिजनेस है क्या करता है क्या नहीं। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ। मैं लिख जेपी ग्रीन इन इन ग्रेटर नोएडा, PROVID, प्रोवाइड फ्लैट्स एंड विला
फॉर रेंट। अभी मैं थोड़ा सा ही डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, ज़्यादा नहीं। कॉन्टैक्ट्स फॉर मोर कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इंफॉर्मेशन। इसमें अपना मोबाइल नंबर हम पेस्ट कर देंगे, टाइप कर देंगे 919639393434। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अभी हमसे इमेज के लिए बोल रहा है, तो हम इमेज चूज कर लेंगे। जो भी इमेज हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है वही इमेज। दूसरी वेबसाइट पे हमने ये वाली इमेज उस पर गैलरी में अपलोड की हुई है, तो हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये इमेजेस हैं, सेव, इसको भी सेव करेंगे। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे अब मैं। ओपन इमेज सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट स्किप। ये गूगल एडवर्ड के लिए बोल रहा है, प्रमोशन के लिए, तो मैं इसको अभी स्किप कर दूंगा। इसको भी मैं स्किप। जीमेल कंटिन्यू। जितने भी चेंजेस हैं हमें सारे चेंजेस एक ही बार करने हैं, सब कुछ अपडेट, नहीं तो हमारी जो जीएमबी है बार बार ये प्रोफाइल के अंदर जाएगा, रिव्यू के अंदर जाएगा, क्योंकि अभी गूगल इज प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन, तो अभी गूगल रिव्यू कर रहा है। तो इसमें हम एडिट प्रोफाइल के अंदर जाके अपनी जो कुछ चीज़ें हैं उसको भी एडिट करेंगे। एक क्राउड है, ये प्लानिंग है, अपॉइंटमेंट जस्ट रिक्वायर है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के आ जाएगा अगर हम ऑफिस पे अवेलेबल नहीं है। नहीं, ये हमारे पास व्हील चेयर टॉयलेट है, लेकिन सीटिंग नहीं है हमारे पास। क्राउड कैसा है यहाँ पे,
क्राउड अच्छा है। नो। तो ये बेसिक सी सारी चीज़ें हमें, सर्विस ऑप्शन ऑफलाइन भी है और जस्ट सेव करेंगे इसको। एनिमिटीज़ में हमने ये नो कर दिया, क्राउड प्लानिंग सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। ये कह रहा है आइडेंटिफाई एज वुमेन ऑन नो। अगर कोई वुमेन इजी बिजनेस रन करती तो हम यस पे क्लिक करते। अब ऐड मोर आवर्स करने हो आप कर सकते हो। अपनी लोकेशन चेक कर लो कि जो आपने ये पिन किया है बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, तो ये एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब इसके बाद लोकेशन आपने चेक कर ली होवर्स मोर में। अब ये आपका रीड रिव्यूज़ का ऑप्शन है, ये तब तक आपको नहीं दिखाई देगा, आप तब रिव्यू नहीं होगा जब तक ये आपका जीएमबी वेरीफाई ना हो जाए। मैसेजिंग वाला ऑप्शन है, सेम मैसेजिंग वाला ऑप्शन भी ऐसा ही है, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन दिखा रहा है, फिर हमें मैसेजिंग इसकी ऑन करनी है। इसके बाद ऐड फोटोज़, इसमें हम और फोटो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कवर फोटो ऐड करनी हो तो मैं कवर फोटो में ना, तो मैं ये इमेज ले लेता हूँ कवर फोटो के लिए। प्रोसेसिंग है, उसके बाद ये इमेज हमें दिखाई देगी। अब ये परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, ये भी तब दिखाई देगा कि आपके पास कितने क्लिक्स हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितनी कॉल्स आई हैं, सब इसी ऑप्शन के अंदर आपको ये सब दिखाई देगा। तो जैसे ये भी तब इनेबल होगा जब आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एडवर्टाइज, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमें गूगल एडवर्ड अकाउंट के अंदर ले जाएगा। अब यहाँ से हम ऐड बना सकते हैं जिससे कि आप अपने जीएमबी को गूगल में ऐड चला सकते हो। एडिट प्रोडक्ट, अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके, जैसे कि 2 BHK फ्लैट्स, 2 BHK फ्लैट्स फॉर रेंट। मैंने लिख दिया 2 BHK फ्लैट्स फॉर रेंट जीपी ग्रीन्स। कैटेगरी हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, इस कैटेगरी का नाम हम रख लेते हैं अपार्टमेंट्स। प्राइस मेंशन करना होगा ऑप्शनल, क्या प्राइस है, डिस्क्रिप्शन। तो मैं भी आप लोगों को समझाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं यही लिख देता हूँ। अभी लैंडिंग पेज यूआरएल अगर देना हो तो आप दे सकते हो। इसके बाद आपको एक इमेज की नीड रहेगी, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप। मैं यही इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे भी। इसके बाद हम इसको पब्लिश करना है। ये हो गया आपका, आपने ये प्रोडक्ट ऐड कर दिया। सी माई प्रोडक्ट्स पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं देख सकता हूँ, अभी ये पेंडिंग में दिखा रहा है।
अब इसके बाद एडिट सर्विस है। जैसे भी हमने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चूज किया था, तो मैं ऐड मोर सर्विस पे क्लिक करके इसमें मल्टीपल सर्विस भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंसल्टिंग, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी लीजिंग, किसी को लीज पे चाहिए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मार्केटिंग तो नहीं, वीडियोग्राफी भी नहीं, रेजिडेंशियल भी हम करते हैं। लैंड बाइंग एंड सेल, न्यू कंस्ट्रक्शन सर्विस, ये तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ जाएगा, तो उसको हम सेव कर लेते हैं। ये जो अब ये पॉइंट्स हैं आपके, ये पॉइंट्स इससे आपको रैंक करने के हिसाब से भी अच्छे हैं। इसको हम यहाँ से क्लिक, अब बुकिंग, ये बुकिंग वाला ऑप्शन उसके अंदर आता है, जो रेस्टोरेंट्स हो गए या किसी का कोई बुकिंग वाला पार्ट है, जैसे कोई नेल एक्सटेंशन हो गया, क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला ऑप्शन है, ये भी जब आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा उसके बाद ही इनेबल होगा। यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन पुट कर सकते हो, उनके आंसर दे सकते हो, कोई भी अब इसके बाद ऐड अपडेट्स, यहाँ पे आपके अपडेट्स आएंगे। ऑफर, कोई इवेंट आपने क्रिएट करना है, कोई कस्टमर को कोई अपडेट दिखाना हो कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको अपडेट दिखाना है कि आपका 2 दिन बाद आज 5 मार्च है कि 7 मार्च को आपका बंद रहेगा, तो कस्टमरों को एक अपडेट पॉइंट हो जाएगा कि आपका बंद रहेगा। कोई भी अपडेट देना हो, कोई ऑफर निकालना हो। मैनेज फोटोज़, इसके अंदर जो भी आप फोटोज़ अपलोड कर रहे हो वो सारे आएंगे। अब जैसे ये लोगो के लिए पूछ रहा है ऐड लोगो, तो हमें इसका एक लोगो बना के भी इसमें पेस्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल इमेज हमें और अपलोड करनी है, ऐड फोटोज़ के अंदर जाएंगे, मल्टीपल इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अभी ये हमारा एड्रेस दिखा रहा है, ये ओपनिंग आवर्स, और ये हमारी वेबसाइट का लिंक। अब चलते हैं हम इसके अंदर कुछ एडवांस सेटिंग में, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाएंगे। ये पीपल एंड एक्सेस, इसके अंदर अगर मुझे किसी को मैनेजर बनाना हो, कोई रोल देना हो, कि जैसे मैं ऐड पर क्लिक करूँगा, किसी और थर्ड पार्टी बंदे को भी मुझे अपनी इस GMB का एक्सेस देना है। जैसे अभी मेरा एक्सेस है प्राइमरी ओनर, तो मैं यहाँ से उसकी ईमेल करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं जैसे लिख देता हूँ MANOJKUMAR, कोई भी मैं ईमेल ऐसे एक रैंडमली लिख देता हूँ। अब ये पूछ रहा है ओनर बनाना हो, जैसे मैं इसको ओनर करूँ, कैन एडिट एंड पीपल एंड ट्रांसफ़र बिजनेस प्रोफाइल, तो मतलब वो एडिट भी कर सकता है, किसी बंदे को भी ऐड कर सकता है, प्रोफाइल ट्रांसफ़र भी कर सकता है। अब मैनेजर किसी को मैनेजर बनाऊंगा, तो कैन मेक चेंजेस टू बिजनेस प्रोफाइल ऑन GMB, बस GMB की जो बिजनेस प्रोफाइल है उसमें ही चेंजेस कर सकता है। मैनेजर के पास ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है। जैसे हमें इसका अपना प्रमोशन करना है, उसको डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ या ऑफर या प्रोडक्ट इसमें डालने हैं, तो हम इसको मैनेजर बना देंगे। अगर मुझे किसी को एक्सेस देना हो तो मैनेजर एक्सेस नहीं दे पाएगा, एक्सेस देगा ओनर ही, ओनर या प्राइमरी ओनर। तो यहाँ से हम इनवाइट पे क्लिक करेंगे,
तो जिस बंदे की आप ईमेल आईडी डाल रहे हो उस बंदे के पास नोटिफिकेशन जाएगा मेल पे, एक मेल जाएगी, तो उसको वहाँ से ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद ये जीएमबी उनकी प्रोफाइल पे अटैच हो जाएगा और दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अब हम कैंसिल करते हैं। अब इसके अंदर है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में ये आपकी बिजनेस आईडी है। बिजनेस आईडी कहाँ पे काम आती है मैं अभी आपको ये बताऊंगा। मैं इसको कॉपी करके एक नोट पैड पे पेस्ट कर लेता हूँ। गूगल असिस्टेंट। अब ये कह रहा है मोबाइल नंबर। अगर आपको मोबाइल नंबर जीएमपी पे शो नहीं करना तो आपको इस बटन को इनेबल करना पड़ेगा। अब ये डिसेबल है तो आपका मोबाइल नंबर जीएमपी पे शो नहीं होगा। ये शॉप कोड ऑटोमेटिकली अब गूगल जनरेट करके देता है। इसके बाद ये आपका गूगल एडवर्ड्स फ़ोन नंबर पूछ रहा है। अगर आप गूगल एडवर्ड चलाओगे तो मैं 9639393434 मैं यही नंबर इसमें पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं गूगल एडवर्ड चलाऊंगा तो इसी नंबर से चलाऊंगा इस वेबसाइट के लिए। शॉप कोड हो गया। अभी आपका लेबल्स का ऑप्शन है। इस लेबल्स में आप क्या कर सकते हो, अपने कीवर्ड्स पुट कर सकते हो, जैसे कि 2 BHK फ्लैट्स इन जेपी ग्रीन्स फॉर रेंट। ये मेरा एक लेवल हो गया। इसके बाद मैं ऐड लेवल पर क्लिक करूंगा। मैक्सिमम मैं 10 लेवल्स कर सकता हूँ। 3 BHK फ्लैट्स फॉर रेंट इन जेपी ग्रीन, VI विलाज फॉर रेंट इन जेपी ग्रीन्स। इसके बाद जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा APA आर्ट अपार्टमेंट्स फॉर रेंट इन जेपी ग्रीन्स। सेल इस टाइप से मैंने कुछ लेबल्स इसमें पुट कर दिए हैं, तो उनको सेव कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से लेबल्स पुट कर सकते हो। ये मेरा सब कुछ हो गया। अभी जो हमारी ये प्रोफाइल अंडर रिव्यू है, जैसे ही इसका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो ये विजिबल हो जाएगी गूगल पे। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई मेल आई तो नहीं है गूगल की।
ये दिखा रहा है वेलकम टू योर बिजनेस प्रोफाइल। वेलकम टू, अभी वेलकम का मैसेज आया है, अभी लाइव का मैसेज वो इमेज मेल नहीं आया है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें इस पे पोस्ट भी करनी है, तो अब हम जो भी इमेज बनाते हैं वो यूनिक होनी चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट ना होनी चाहिए, नहीं तो पेंडिंग में आ जाती है, वो वेरीफाई नहीं होती है। और जो मैं कस्टमर आईडी मैंने नोट कराई थी उसका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका ये जेएमबी वेरीफाई हो गया है, अभी नहीं हुआ, टाइम ले रहा है, तो आप क्या करोगे, हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है। अब अपना आपको जीएमबी सेलेक्ट करना है, जैसे अब इसमें एक है, वेरीफाइड भी दिखा रहा है, मल्टीपल होते हैं तो जोन सा भी आपका है वो सेलेक्ट करना है। मैं इसमें लिख देता हूँ जीएमबी इज नॉट शोइंग, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद ये कुछ चूज करने हैं, हमें आपसे दिखा रहा है कि फिक्स में डज नॉट अप्लाई, जैसे अंडर वेरिफिकेशन अभी हमारा, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब ये कह रहा है कुछ यहाँ से देख लो, वीडियो देख के, तो हमें अब यहाँ से ईमेल वाले ऑप्शन से जाएंगे हम, कॉलिंग वाला ऑप्शन अभी डिसेबल कर रखा है। अब इसके बाद हेल्प फॉर विद वेरिफिकेशन, अभी ये हमें दिखा रहा है चेक योर वेरिफिकेशन स्टेटस, अभी हम चेक करेंगे। ये हमारा वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है उसको चेक कर रहा है, कितने अभी चेक करता है। तो हम अभी एक बार वेबसाइट पे जाते हैं कि वेबसाइट पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट पे है, ये नहीं कि आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल दो, और प्रॉपर एड्रेस भी होना चाहिए। जैसे अभी वेबसाइट में कोई भी एड्रेस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। जब भी आप जीएमबी क्रिएट करो वेबसाइट का लिंक, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मैं वो एक बार चीज़ें सारी आपको बता देता हूँ। वैन भी क्रिएट जीएमबी, जब हम जीएमबी क्रिएट करते हैं सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, बिजनेस नेम सेकंड नंबर पे, कैटेगरी, जो हमारा बिजनेस है वो किस कैटेगरी का है, ये नहीं है कि हमारा बिजनेस तो एजुकेशन का है और हमने उसमें कैटेगरी चूज कर ली प्रॉपर्टी। वेबसाइट, वेबसाइट के बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हो गया। इसके बाद आपका इसके बाद फिर है आपका एड्रेस, एड्रेस के बाद फिर आपको
लोगो भी होना चाहिए आपके बिजनेस का। लोगो हो गया। इमेजेस, फ्रंट की भी इमेज होनी चाहिए आपके ऑफिस के भी और अंदर की भी। वो दोनों इमेजेस आपको अपलोड करनी है, जिससे गूगल को गूगल ये वेरीफाई करता है कि आप जो क्रिएट कर रहे हो एक्चुअल बिजनेस है भी या नहीं, या आप स्पैमिंग तो नहीं कर रहे। इसके बाद इमेज हो गया, आपका एड्रेस हो गया, डिस्क्रिप्शन आपका। डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद आपको अपने होवर्स भी लिखने हैं कि आपका ऑफिस किस टाइम से किस टाइम तक खुलता है। ये नहीं कि आप ऑफिस तो 10 बजे खोल रहे हो या 12 बजे खोल रहे हो, लिख रहा आपने 24 आवर्स रखा है। अगर आपका ऑफिस 24 आवर्स खुल रहा है तो तभी लिखोगे। अभी तो मैंने आप लोगों को जल्दी समझाने के लिए वहाँ पे 24 आवर्स कर दिया है, बाद में मैं इसको अपडेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस 9 बजे खुलता है तो मैं इसको 9 बजे से शाम के 7 बजे तक वर्किंग आवर्स रखूँगा। यानी कि आपको 24 आवर्स करने से आप सो रहे हो, रात में भी आपको कॉल आ जाए। फिर आपको अपने लेबल्स भी बताना होने चाहिए अपने बिजनेस के, कि मुझे इसमें कौन कौन से लेबल्स रखने हैं। अब लेबल्स के बाद ये लेबल्स हो गए आपके। आपको फिर प्रोडक्ट भी अपलोड करने हैं। मैसेज वाला ऑप्शन भी इनेबल करना है। और सबसे मेन चीज, आपको उसके रिव्यूज भी लेने हैं, क्योंकि आप रिव्यूज लोगे जो भी आपके कस्टमर हैं उनसे जेन्युइन रिव्यू लेने हैं। ये नहीं कि आपने ही अपने फ़ोन से रिव्यू कर दिया तो गूगल उसको ट्रैक कर लेगा, स्पैमिंग में आ जाएगा, वो रिव्यू सब डिलीट कर देगा। तो जेन्युइन रिव्यू लेना है। एक दिन में 3-4 रिव्यू कराओ बस, उससे ज़्यादा नहीं। रिव्यू सेक्शन के अंदर जाके वहाँ से आप जो आपका बिजनेस है वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको शेयर करने का। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी उसको शेयर कर सकते हो किसी को भी। वेबसाइट अगर आपके पास होगी, जो मैंने अभी वेबसाइट वाला ऑप्शन बताया है, तो आपका जो बिजनेस है, जो जिस बिजनेस के लिए भी आप जीएमबी क्रिएट करोगे वो जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। नहीं तो फिर उसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। वो आपसे फिर वीडियो प्रोसेस भी मांग सकता है, कि फिर वो आपको, अगर गूगल को ये लगा कि जो आपका बिजनेस है सेम उस लोकेशन पर नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको वीडियो वेरिफिकेशन करेगा। वीडियो वेरिफिकेशन में फिर आपको जो आपका बिजनेस नेम है उसका वो दिखाना पड़ेगा, बैनर। अपने बिजनेस गेट के बाहर बैनर हो गया, उसके अंदर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तभी फिर कम से कम वो मिनिमम 30 सेकंड की वीडियो बनती है, वो आपको फिर अपलोड करनी है। फिर गूगल उसको फिर रिव्यू करता है जीएमबी के लिए। जैसे ही उसको ओके लगती है तो फिर वो आपके प्रोफाइल को लाइव कर देता है। हम चेक वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस पे थे। एरर दिखा दी इसने, लोडिंग वर्क फ्लो, प्लीज ट्राई अगेन।
तो हम एक बार दोबारा से फिर सब करते हैं, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। अब इसने दिखा दिया बिजनेस नेम क्या है हमारा, जेपी ग्रीन फ्लैट्स एंड विला ओ। अभी हमने क्या किया, विला में ना एंड को विला में ही के साथ कनेक्ट कर दिया, स्पेस नहीं लगाया। बिजनेस एड्रेस, बिजनेस स्टेटस ऑफ बिजनेस वेरीफाई दिखा रहा है। अब हम एक बार अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, इसको हम अपनी जीमेल आईडी पे भी जाके कहाँ से चेक करते हैं मैं वही बता देता हूँ, नहीं तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस। मैं यहाँ पे डॉट डॉट आइकन पे क्लिक करूँगा और बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। अभी क्या दिखा रहा है, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स। मतलब गूगल ने ये हाफ वेरीफाई तो हो गया है। अभी गूगल इसको लाइव करने के लिए, जैसे मैं गूगल पे सर्च करूं, अभी ना जो एडिट मैं बता रहा था आपको स्पेस तो मैं एक बार वो हटा देता हूँ, इसको बिजनेस पे ले जाके रीनेम करके ये अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्योंकि इसलिए ये आपको थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि बार बार एडिटिंग करोगे तो वो बार बार अंडर रिव्यू जाएगा, तो हो सकता है वो टाइम ले। तो ये आपको सारी चीज़ें एक साथ रखनी है पहले से ही, सब कुछ बना के जब भी आप जीएमबी क्रिएट करो। तो मैं इसके हावर्स भी मैं चेंज कर देता हूँ, जो जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं। ओपन विद मेन आवर्स, इसको मैं कर देता हूँ मॉर्निंग के 9:30 से। इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने 9:30 कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ 7 o'clock कर देता हूँ, 7 बजे तक, क्योंकि इस टाइम तक हम ऑफिस पे अवेलेबल रहते हैं। जिस दिन आपको क्लोज करना हो तो क्लोज पर टिक कर दोगे तो वो क्लोज वाला ऑप्शन में आ जाएगा। अब मैं इसको सब सेव कर देता हूँ। अगर आपको कोई बिजनेस रिमूव करना हो जैसे ये, तो रिमूव प्रोफाइल के अंदर जाओगे आप। अगर आपने किसी और को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रखी है, मैनेजर बना रखा है, तो ट्रांसफ़र स्टॉप मैनेजिंग प्रोफाइल के अंदर जाओगे। यहाँ पे आप यहाँ से क्या करोगे, जिस भी बंदे को बना रखा है यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो। तो पीपल को एक्सेस कैसे देते हैं ये आपको आ गया है, इसको रिमूव कैसे करते हैं। अब मुझे प्रोफाइल रिमूव करनी है तो प्रोफाइल कंटेंट एंड मैनेजर के अंदर जाऊंगा, यहाँ से कंटिन्यू जैसे ही करूँगा तो जो मेरी ये प्रोफाइल है इस यहाँ से डिलीट हो जाएगी, तो हमें डिलीट नहीं करनी। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब इसके बाद जैसे ये प्रोफाइल फुली वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पे इनसाइट का ऑप्शन आता है, उसके अंदर जहाँ पे मेरा कर्सर है, क्या आपका कितने, जैसे मैं कोई और जीएमबी अभी लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या आता है।
तो मैंने ये लॉगिन कर लिया है। इसके बाद नोट नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो भी जीएमबी है उसको अब मैं जो हमारा दूसरा जीएमबी है उस पर क्लिक कर देता हूँ कि इंसाइट्स कैसे आते हैं और कैसे रिजल्ट्स इसमें शो होते हैं। जैसे ये जीएमबी है, इसमें एक रिव्यू दिखा रहा है, ये इमेज इस टाइप से आपको फ्रंट एंड शो हो जाएगा। मैं इसको गूगल पे भी एक बार सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया, तो ये काट कर देता हूँ ये वाला ऑप्शन। अब ये मैं जो मैं बता रहा था आपको, कस्टमर इंस्ट्रक्शन पे मैं क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे इनका डेटा देखना है, 6 महीने का डेटा ही दिखाता है बस। इनका फरवरी में देखना है मुझे कि फरवरी में इनके पास कितनी कॉल्स आई हैं। क्या ओवरव्यू 54 ओवरव्यू है, क्योंकि ये भजन संगीत है तो इतना पॉपुलर बिजनेस नहीं है। कॉल्स 4 कॉल्स आई हैं इसके अंदर। मैसेज पे बंदों ने किसी ने क्लिक लिया, बुकिंग इनेबल है इसका डायरेक्शन के लिए 48 एंड वेबसाइट पे क्लिक्स जो है 2 क्लिक्स हुए हैं। अब इसके बाद मुझे जनवरी का डेटा देखना हो तो जनवरी पे क्लिक करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओवरव्यू 61 ओवरव्यूज़ हैं। बंदे क्या सर्च करके आ रहे हैं, भजन, भजन संगीत, भजन मंडली नियर मी, भजन पार्टी स्कूल का प्रिंसिपल का नंबर, एक गलत लिख रखा है किसी ने, भजन संध्या, भजन संध्या या सी मोर पे क्लिक करूँगा और भी सर्चेज आ जाएंगी। किस किस सर्चेज से बंदे आपको सर्च कर रहे हैं। फिर 298 इंस्ट्रक्शन के अंदर ही जाऊँगा मैं। अब जैसे मैं अक्टूबर का डेटा देखता हूँ, अक्टूबर में क्या है इनका, 57 कॉल्स 15। इसके बाद नवंबर, अप्लाई, 5 कॉल नवंबर में आई है। अक्टूबर में ज़्यादा कॉल थी। दिसंबर में देख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही जब कोई नवरात्रि होती है तभी इनका ज़्यादा चलता है। कॉल्स तो जनवरी की कॉल्स 10 है। अब जैसे अब हमें अपनी प्रोफाइल के लिए रिव्यू लेने हैं तो रीड रिव्यूज़ यहाँ आ जाएंगे, इसको आपको रिप्लाई करना है। जैसे ये किसी ने किया हुआ है, 2 वीक पहले किसी ने 5 रेटिंग दी है। आस्क फॉर रिव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें जो लिंक मिला है इसको कॉपी करके हम किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे मैंने अभी मैं कोई नई टैब में ओपन कर लेता हूँ, जिस यहाँ पे ये देखो, कोई बंदा आएगा रिव्यू पर क्लिक करेगा यहाँ से तो उनको रिव्यू रेटिंग दे देगा। अब जीएमबी की भी रैंक आती है। अगर किसी को अपना जीएमबी रैंक कराना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सर्च करता हूँ एससीओ कंपनी इन ग्रेटर नोएडा, ये गूगल की स्पॉन्सर्ड ऐड है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये वेबसाइट डिजिटल पैंथर प्राइवेट लिमिटेड जैसे रैंक कर रही है। अब मेरे में ना जो ये चीज़ें आ रही हैं ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशन क्रोम में इंस्टॉल किए हैं, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ दिखा रहा है। तो अगर आपका बिजनेस आपको रैंक कराना है तो ये टॉप 3 में आपका आना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हो। अब ये आता कैसे है, इसके लिए भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये अब ये रैंक कर रही है फर्स्ट पे फर्स्ट, तो ये भी क्या कर रही है, एसईओ के थ्रू ही कर रही है। जैसे मैं अभी और कोई बिजनेस का भी आपको दिखा देता हूँ।
ऐड अकाउंट पर क्लिक करके उसके बाद साइन अप। ये GMB में इनका लॉगिन कर लेता हूँ। ये GMB लॉगिन हो गया। तो जैसे ही अब मैं आपको इनका डेटा दिखाता हूँ, उनके पास कितनी कॉल्स हैं, क्या है। जैसे मैं फरवरी पे क्लिक कर दिया, अब उसके बाद अप्लाई करूँगा। अब ये ओवरव्यू दिखा रहा है 297 ओवरव्यू, मतलब 300 बंदे इनके बिजनेस पे आए हैं। अब उसके बाद कॉल्स 157 कॉल्स हैं, मतलब एक महीने में इनको 150 कॉल्स हैं। अब ये दिखा रहा है 37%। अब ये 2023 से 37%, मतलब 40% ज़्यादा कॉल्स आई हैं। ये 6 महीने का डेटा ही दिखाएगा आपको। अब मार्च में देख लेता हूँ, जैसे अभी मार्च चल रहा है। मार्च के अंदर अभी 15 कॉल्स आ चुकी हैं। सब दिखाएगा किस दिन कॉल आई है, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च। अब उसके बाद जैसे मैं जनवरी का डेटा चेक करता हूँ। अब जनवरी के अंदर वही 261 बंदों ने ओवरव्यू किया है। 120 कॉल्स हैं। मैसेजिंग तो कम बंदे करते हैं, डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। बुकिंग वाला कोई ऑप्शन इसमें लगा नहीं रखा। डायरेक्शन कितनी दूर है बंदा, ये चेक करता है जहाँ से भी सर्च कर रहा होगा। तो 130 बंदों ने क्लिक करके डायरेक्शन पर चूज किया है। तो अब देखो, पिछले 2023 जनवरी के मुकाबले 261% ये ग्राफ बढ़ा है इनका। वेबसाइट पे कितने बंदों ने क्लिक किया है, वेबसाइट का क्लिक्स घटे हैं 35%। 2000 जनवरी 2023 के मुकाबले 35% क्लिक्स कम हुए हैं। तो इस टाइप से मैं ओवरव्यू निकाल लेता हूँ, तो GMB से कितना बेनिफिट होता है। अक्टूबर से मैंने फरवरी तक कल निकाल लेता हूँ। 5 महीनों का। अब इनको 5 महीने में 1200 बंदे आए हैं इनके पास। 1205 बंदे में प्रोफाइल पे 617 बंदों ने कॉल्स की है। तो इसका हो रहा है लोकल एसईओ, इसलिए ये रैंक करता है। जैसे मैंने सर्च किया, ये कीवर्ड्स मैं सर्च कर रहा हूँ, हर किसी का इतना नहीं आएगा। तो अब जो ये है फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। अगर फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, इसलिए ही इनके पास ज़्यादा ओवरव्यू, ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। क्योंकि ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। अगर मैं मोर पैलेसेस पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद और भी बहुत सारे GMB हैं। तो अब ये टॉप में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इस वाले GMB का चल रहा है लोकल एसईओ, तो इसलिए GMB रैंक कर रहा है। मैं और कीवर्ड पे सर्च करूँ, अरे ये गलत कर लिया कीवर्ड। ये आ रहा है रैंक पे। किसी भी कीवर्ड पे सर्च कर लो, हर कीवर्ड पे रैंक में दिखाएगा। तो यही इसका रीज़न है रैंक फर्स्ट आने का, और ज़्यादा क्लिक्स, ज़्यादा कॉल्स। ये हमारी प्रोफाइल है, कंटिन्यू। चेक योर वेबसाइट स्टेटस, यस, कंटिन्यू।
ये कम से कम 24 आवर्स लेगा प्रोफाइल गूगल पे शो होने के लिए। एक बार मेल चेक कर लेते हैं गूगल की कोई मेल आई है या नहीं आई, इसको वेरिफिकेशन के लिए। अभी कोई मेल नहीं आई है गूगल की। एक बार रिफ्रेश हो रहा है। सिर्फ फर्स्ट ईमेल आई थी जब हमने इसको क्रिएट किया था, उसके वेलकम मेल। मैं एक बार प्रोफाइल के अंदर जाके देखता हूँ कभी यहाँ से हो गया हो। नहीं हुआ अभी। अगर मुझे इस प्रोफाइल से ही एक और जीएमबी क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम जाएंगे यहाँ डॉट डॉट पे, ऐड ए न्यू बिजनेस प्रोफाइल, इसके अंदर जाएंगे। एक नंबर हम मैक्सिमम 2 जीएमबी में यूज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ से वही आप अपना बिजनेस नेम, तो इस टाइप से आप एक और जीएमबी क्रिएट कर सकते हो सेम आईडी से। योर बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, अभी ये आपको नॉट पब्लिकली विजिबल दिखा रहा है। ये गूगल ने वेरीफाई तो कर दिया है, लेकिन अभी गूगल पे शो नहीं होगा क्योंकि गूगल इसकी और वेरिफिकेशन कर रहा है, प्रोसेसिंग में है। तो इस टाइप से आप गूगल में बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट्स कर सकते हो, और किसी को गूगल पे जीएमबी रैंक कैसे करते हैं ये सीखना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए। हाँ हाँ जी। यस। ओके। ओके। ओके ओके। तो इस टाइप से हम जीएमबी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। मेन चीज़ इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी बिजनेस नेम, बिजनेस वेबसाइट, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड फिजिकल लोकेशन ऑफ योर बिजनेस की। ये सब होगा तभी आपका बिजनेस जीएमबी क्रिएट होगा, अदरवाइज वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। वेरिफिकेशन 3 मेथड से होता है, मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से और वीडियो कॉलिंग से। आप कौन सा ही भी मेथड चूज कर सकते हो जीएमबी को वेरीफाई कराने के लिए। आज हम बात करेंगे कैनवा में कि कैनवा में कैसे इफेक्ट और एनिमेशन यूज करते हैं। कल हमने कैनवा पे सारे ऑप्शन का ओवरव्यू जाना था कि कैसे कैसे कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है। आज एक क्लाइंट के लिए क्रिएटिव बनाते हैं सोशल मीडिया का। चलो आइए अभी स्क्रीन पे आते हैं। ये हमारा डिज़ाइन वाला ऑप्शन है। आप हमें इसको बताना पड़ेगा हम क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं अभी इस्टेट रियल इस्टेट ESTAT। अब ये मुझे रियल इस्टेट से कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स देगा। कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, कुछ फ्री हैं। तो मैं इनमें से ना एक चूज कर लेता हूँ अच्छी टेम्पलेट जो फ्री वाली और अच्छी हो। जैसे मैं ना अभी ये वाली टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। इसको आप यहाँ से फुल स्क्रीन करके देख सकते हो कि ये आपको किस टाइप से दिख रही है, अच्छी लग रही है। मैं एक दो टेम्पलेट और चूज कर लेता हूँ। जैसे एक अपनी ये टेम्पलेट है ये वाली,
इसको मैं फुल स्क्रीन करके चेक कर लेता हूँ कैसी दिख रही है। ये भी अच्छी लग रही है। ओके, हम दोनों पे ही काम करते हैं अभी। ये एलिमेंट्स टेक्स्ट अपलोडिंग वाला ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। मैं जाता हूँ अपलोड वाले ऑप्शन में। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इस प्रोजेक्ट की इमेज अपलोड कर रखी है। ये आप अपलोड फाइल में जाके अपने लोकल सिस्टम से ये फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे इनकी ये पिक्चर है JKG पाम कोट, मैं ये इमेज इनकी इस वाले पोर्शन में अगर लगाता हूँ तो देखता हूँ ये किस टाइप से आ रही है। ये ना थोड़ा इस टाइप से आ रही है, तो नहीं, मुझे इस टाइप से नहीं चाहिए। इसमें मैं इनकी ये वाली इमेज लगा देता हूँ, ये बच्चे को खेलते हुए की। नहीं, इसमें तो ना इमेज थोड़ा वैसी आ रही है, तो मैं इस टेम्पलेट को भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि टेम्पलेट बनाने में टाइम लगेगा। ऐसे तो मैं ये वाली टेम्पलेट यूज करता हूँ। मैं मैंने ये इमेज यहाँ पे लगा दी है। मैं इनकी एक इमेज और ले लेता हूँ, ये गार्डन वाली, और एक इमेज ले लेता हूँ मैं ये टेनिस कोर्ट वाली। ये सब प्लेग्राउंड की है। अब मैं इसको फुल करके देखता हूँ कि कैसे लग रही है। बिल्कुल ओवरव्यू अच्छा आ रहा है। अब जैसे ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन है, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। मैं इसमें लिख देता हूँ स्टार्टिंग प्राइस, क्योंकि हमें क्लाइंट के लिए बनाना है। तो ये मैंने बोल्ड कर दिया ये फॉन्ट। अब मैं इसमें प्राइस मेंशन कर दूंगा। 59.95 लाख का है ये 2 BHK अपार्टमेंट। बोल्ड कर देता हूँ। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ, जिससे थोड़ा प्रॉपर अच्छे से दिखाई दे। बोल्ड। अभी आपको ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को ये दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसमें रुपीज़ का सिंबल लगा देता हूँ। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। मैंने ऑलरेडी ऊपर कुछ टेम्पलेट बनाई है इस बिजनेस की, तो जिससे मैं कि वहाँ से कस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो चीज़ें हैं। इसका कलर मैं रुपीज़ का वाइट कर देता हूँ।
इसको मैं थोड़ा इस टाइप से कर लेता हूँ जिससे ये मेरा टेस्ट के साथ मैच कर जाए। और इसको मैं फुल स्क्रीन करके चेक कर सकता हूँ किस टाइप से दिख रहा है। इस टाइप से ये दिख रहा है। अब मैं इसके पेमेंट वाले में टर्म एंड कंडीशन वाला भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ब्लैक में है तो मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ। कलर यहाँ से टेक्स्ट कलर के अंदर जाएंगे, वाइट। अभी इसके मोबाइल नंबर है, मैं ये पोर्शन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं इनकी जगह मैं कुछ और टाइप करूँगा। मैं यहाँ पे दूंगा जो इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं उनका लोगो, प्रॉपर्टी गोल्ड का। कंट्रोल, इसको थोड़ा मैं राइट हैंड साइड में कर देता हूँ। ये टेक्स्ट है इनका एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय, मतलब इस ब्रांड की मार्केटिंग कौन कर रहा है। तो मैं इसका ये कर देता हूँ ब्लैक में। और मैं इनका रेरा नंबर भी कॉपी कर लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज भी मैं ब्लैक कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ। इनका कर दिया रेड। अब इसके बाद हमें कोई वेबसाइट मेंशन करनी है यहाँ पे। इनके मोबाइल नंबर हमें मेंशन करने हैं, तो मोबाइल नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ। बोल्ड बोल्ड कर देता हूँ मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन भी। इसको मैं थोड़ा नीचे मोर इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन है जो, ये मेरा डन हो चुका है इतनी चीज़ें। अब मेरी जो हेडिंग क्या है, हम क्या बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं।
2 and 3 BHK अपार्टमेंट। ये मैं फ़ॉन्ट साइज इसका चेंज कर देता हूँ। मैं ये फ़ॉन्ट साइज ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ये टाइम्स न्यू रोमन आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे कर देता हूँ। अब इसमें स्पेस आ रहा है, एंटर वाला, इसको हटा देता हूँ। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये मॉडर्न हाउस लिख रहा है, इसमें लिख देता हूँ रेडी टू मूव। इसका भी मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा कि ये फ़ॉन्ट थोड़ा ऑड लग रहा है। मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, एक फ़ॉन्ट है, मैं उस फ़ॉन्ट को ले लेता हूँ मोकोटो। ये काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है। ये देखो, ये फ़ॉन्ट कितना अच्छा फ़ॉन्ट लग रहा है। मैं इसका कलर भी रेड कर देता हूँ। ये मेरी सारी चीज़ें मेंशन हो गई हैं। अब इसके बाद मुझे प्रोजेक्ट का लोगो लगाना है, तो मैं प्रोजेक्ट लोगो कॉपी करूँगा, यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे ये अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पे ये हो गया प्रोजेक्ट का लोगो। मैं इनको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये लोगो आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे ये या यहाँ पे ना अपार्टमेंट पे मैं एंटर कर देता हूँ, जिससे ये यहाँ पे इस टाइप से दिखाई दे। अब है ना, मेरा लोगो थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोजेक्ट लोगो भी दिखना चाहिए बंदों को कि ये किसका है। अब मैं ना इनके बीच की थोड़ी जो लाइनिंग का स्पेस है ना, वो कम कर देता हूँ, ये इस टाइप से। ये अब हम बात कर रहे थे इफेक्ट्स। अगर मुझे टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट देना हो, यहाँ से लिफ्ट देना हो, या देखो शैडो देना हो। अब शैडो में जैसे मुझे कोई कलर भी चेंज करना हो, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन ले सकता हूँ। जैसे मैंने अब ग्रीन ले लिया, अब ग्रीन ले लिया है। कितना ब्लर रखना है, क्या डायरेक्शन रखनी है इसकी, कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। जैसे मैं ये अभी 40 है, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक ग्रीन हो गया है। अभी मैं ग्रीन शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको ना, जो मुझे पसंद है, मैक्सिमम मेरे सभी इसमें लिफ्ट वाला ही मैं रखता हूँ। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसी को रखता हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें ना कुछ हेडिंग्स दे देता हूँ, जो मुझे क्लाइंट ने ऑलरेडी भेजी हुई है कि इसके डी में हमें क्या रखना है। मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। नेट अच्छा चल रहा था, क्या हो गया नेट को?
प्रॉपर्टी गोल्ड के ग्रुप में जाता हूँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगा। ये पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा इस एक्स सेक्शन के अंदर, यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे क्लिक करके, अब ये मिडिल में है तो मैं इसको लेफ्ट राइट जो भी बुलेट पॉइंट बुलेट देना हो कंट्रोल जेड। तो जैसे इसमें ना ये 1 आ रहा है, मैं ये 1 हटा देता हूँ। मैं इसमें फिर बुलेट यूज करूँगा। इसमें एक चीज़ रह गया ये ना, जैसे मैं इसमें फ्री 1 का पार्क में लिख देता हूँ फ्री, FREE फ्री। FREE फ्री। फ्री क्लब मेंबरशिप क्या है जो हम फ्री दे रहे हैं, FREE फ्री, GST फ्री है। अब इसमें ना मैं बुलेट्स यूज करता हूँ, यहाँ से बुलेट्स यूज कर लूँगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे जिससे। इसका फ़ॉन्ट साइज मैं लिख देता हूँ 15। इसमें ना मेरी एक चीज़ रह गई है, एक तो मुझे इसमें ना प्रोजेक्ट का रेरा नंबर भी मेंशन करना है। जैसे मैं ये प्रोजेक्ट का यहाँ से रेरा नंबर कॉपी कर लेता हूँ, और एक यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डन। एक यहाँ से मेंशन करूँगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको यहाँ से इनका कलर चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से कलर रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं इसमें ना एक ऑप्शन टेक्स्ट से एक हाइलाइट्स वाला ऑप्शन डाल देता हूँ, ऐड ए सबटाइटल करके, HIGHILIGS हाइलाइट्स। ये हमारे इस प्रोजेक्ट की हाईलाइट है। हम ये सब चीज़ें फ्री दे रहे हैं। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ 25, और मैं इसका कलर कर देता हूँ डार्क ग्रीन। इसका कलर हो गया है, कंट्रोल ए करके, ये फुल नहीं हुआ है, डार्क ग्रीन। अब इस पे ना मैं कुछ इफेक्ट लगा देता हूँ। आप इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, ये शैडो इफेक्ट है, मैं इसके अंदर आउटलाइन वाला ले लेता हूँ। अब आउटलाइन में मैं इसमें
कलर करूँगा रेड यूज, चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। नहीं अच्छा दिख रहा, तो मैं इसमें शैडो कलर यूज करूँगा। ट्रांसपेरेंसी पूछ रहा है कितनी, इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, डन है। अब ये ऑलरेडी हमारा क्रिएटिव बन चुका है। अब इस क्रिएटिव को हम क्लाइंट को भेजेंगे। क्लाइंट इसको अप्रूवल जैसे ही देता है तो इसको हम क्लाइंट के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर पोस्ट कर देंगे। एक बार ना हम इसको थोड़ा सा और बड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे एक लाइन में आ जाए। ये आ गया मेरा एक लाइन में। और रेडी टू मूव को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, उसको भी थोड़ा सा जिससे थोड़ा अच्छा दिखाई दे। ये प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा। मैं इसकी लोकेशन भी इसमें मेंशन कर देता हूँ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, सेक्टर 16C। तो यहाँ पे ना मैं इसकी लोकेशन डाल देता हूँ कि जो भी इसको देखे तो उसको पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ है प्रोजेक्ट। ये इसका कलर भी मैं इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा कॉर्पोरेट फॉन्ट यूज करता हूँ मैं। कॉर्पोरेट फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट मैं इसमें यूज किया। इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब रह गई है इसकी लोकेशन का, मैं आइकन और लगा देता हूँ। इस टाइप से आप अपना क्रिएटिव रेडी कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमारा क्रिएटिव रेडी है। बस इसमें एक ऑप्शन फ्यू इन्वेंटरी वाला मैं ये और लिख देता हूँ। इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे टॉप पे ही मेंशन करूँगा। फ़ॉन्ट साइज करूँगा इसका 26। कलर करूँगा मैं इसका चेंज, मैं इसको ग्रीन कलर दूंगा। अब हमारा एक क्रिएटिव रेडी है। तो फाइनल अब ये रेडी हो चुका है। अब ये देखने में बड़ा प्यारा और सुंदर लग रहा है। अब इसको हम सेव कर लेंगे। टू एंड जे के जी पाम कोट ग्रेटर नोएडा। अब मुझे इसको डाउनलोड करना है। ये है मेरा क्रिएटिव नंबर 8 इस प्रोजेक्ट का। शेयर पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कैसे आपको डाउनलोड करना है। फॉर्मेट बहुत सारे फॉर्मेट है, तो मैं इसको पीएनजी में करूँगा। अगर मुझे एक साथ सारे डाउनलोड करने हैं तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। ये मुझे जिप फाइल के अंदर सारी इमेजेस दे देगा। अभी सिर्फ मुझे नंबर 8 ही डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्रिएटिव चेक करते हैं ओपन करके। ये आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये 2 से 3 मिनट में आप क्रिएटिव बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा। अगर आपको फोटोशॉप कोरल ड्रॉ नहीं आता है तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आप डिजाइन रेडी कर सकते हो।
अब हम बात कर रहे थे इफ़ेक्ट की। जैसे अभी भी हमने इफ़ेक्ट दिए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो ये टेक्स्ट है, मैं इसमें इफ़ेक्ट और भी देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसमें एनिमेशन दे सकता हूँ। इफ़ेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अगर आपको कोई ये कर्व में चाहिए तो यहाँ से कर्व इसको कर सकते हो ऐसे, किसी सर्किल के लिए। अभी मैं ऐसे इसको बैक कर देता हूँ। फैट जो मैंने चूज किया था। अभी जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट। अभी इस टेक्स्ट पे मुझे राइटिंग वाला चाहिए। मैंने ये लिख दिया, टाइप राइटर यूज किया है। अब तो ये इस टाइप से आएगा। अगर आप इसको चेक करोगे, अब ये वीडियो में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ना एक इसमें एनिमेशन यूज किए हैं। पेज इफेक्ट, मैं रिमूव ऑल एनिमेशन हटा देता हूँ। अब जैसे मुझे ये टाइपिंग में चाहिए कि ये मेरा जो इफेक्ट है टाइपिंग वाला आ जाए। ये बेसिक, ये राइटिंग वाले हैं। अब देखो ये इस टाइप से राइट करता हुआ आ जाएगा। अगर आपको इस इमेज पे इफेक्ट लगाना हो, ये इस टाइप से राइज वाला, पॉप, तो आप यहाँ से ये इफेक्ट यूज कर सकते हो। बेस लाइन, मुझे मोबाइल नंबर में टेक्स्ट राइटिंग वाला चाहिए, या ये चाहिए, या शिफ्ट वाला चाहिए, तो ये राइटिंग टाइप राइटर अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसको भी यूज करता हूँ। तो इस टाइप से आप एनिमेशन लगा सकते हो, इफेक्ट लगा सकते हो। और आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।